तो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को यार हम क्वेश्चंस के जरिए करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। आप बने रहिए मेरे और एल के साथ। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, कि इन चारों मेटल्स में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है सी वाला, सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन जो वायर्स हमारे घर में रहती है उसमें हम कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम सिल्वर यूज करने लग गए तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है यार। उसके कंपैरिजन कॉपर हमें सस्ता पड़ता है और उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है यार जो तरल है। वैसे ज्यादातर मेटल जैसे हमारा आयरन हो गया या मैग्नीशियम या सोडियम, ये सारे हमारे यार सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक ऐसा मेटल है जो रहता है लिक्विड यानी तरल। तो हमारा राइट आंसर है डी वाला, मरकरी। मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। आप इसकी पिक्चर भी यार देख सकते हो, ये रही पिक्चर। तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी हमारा लिक्विड रहता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। तो जैसे हमारा मेटल था यार मरकरी, ऐसे ही एक नॉन मेटल है हमारा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है हमारा रूम टेम्परेचर पे। आप इसकी भी यार पिक्चर देख सकते हो, ये रही ब्राउन कलर का रहता है, ये रूम टेम्परेचर पे रहता है हमारा लिक्विड स्टेट पे। तो ये वाली स्लाइड यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। तो फोर्थ क्वेश्चन है मेटल्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश ऑक्साइड। मींस यार जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यार हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड बन गया इसका नेचर कैसा होगा यार, एसिडिक, बेसिक या कैसा होगा। तो जब हमारे मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं ना उसका नेचर रहता है यार बेसिक। तो आपने इसको नोट करके रख लेना है कि मेटल हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी वाला, बेसिक ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक के बिना होना चाहिए हमारा मेटल। नेक्स्ट है व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो यार सल्फर क्या है हमारा, ये है हमारा नॉन मेटल। अब हमने नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखनी है। द ऑक्साइड फॉर्म इज डैश इन नेचर। तो अगर हम सल्फर की रिएक्शन देखें तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो हमारा बनेगा यार सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका नेचर रहता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है उसका नेचर रहता है हमारा एसिडिक। एसिडिक तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी वाला, एसिडिक। तो आपने ये अच्छे से नोट कर लेना है कि मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज। जैसे हमारा ये कोई मेटल है, गोल्ड है, इसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो ये सारी यार मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करने की उसकी एबिलिटी। अगर हम कह दें कि गोल्ड मेलेबल है तो वो उतनी आसानी से शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी हमारी एक और प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मींस हमारे पास यार कोई मेटल है, जैसे गोल्ड ही लगा लो, इसको हम अगर वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यार ऑप्शन सी हमारा डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी होता है किसी मेटल की प्रॉपर्टी कि उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे कुछ और भी प्रॉपर्टी है जैसे सोनोरिटी। सोनोरिटी होती है कि किसी भी मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने की उसकी एबिलिटी। और लास्ट है लस्चर, ये होता है चमक
यानी कोई मेटल कितना शाइन करता है उसको हम कहते हैं लस्टर। तो ये वाली स्लाइड हमारी मेटल की यार फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। 8th क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप डाल दी। तो देखो यार इसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इसका हमने नाम बताना है। इन चारों में से कौन सी गैस होगी? तो जो गैस इवॉल्व होती है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं वो होती है यार हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, हाइड्रोजन। तो हम एक जर्नल फॉर्मूला लिख देते हैं कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है हमारा एसिड से तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? एक तो बनता है हमारा सॉल्ट, दूसरा इवॉल्व होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल लाइक जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है कि हमारा मेटल्स दे रखे हैं, ये हमारे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो इन दोनों की यार सेम ही रिएक्शन रहती है, मेटल की एसिड के साथ और मेटल की बेस के साथ। तो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस। तो इन क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था कि जब मेटल एसिड या बेस किसी के साथ भी रिएक्ट करे गैस हमारी हमेशा हाइड्रोजन ही रहती है। तो यार हमारी इस वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो मेटल्स की रिएक्टिविटी पर है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। कौन सा मेटल इन चारों में से एयर के साथ रिएक्ट करके फायर जनरेट करता है? तो देखो यार जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वही एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम। तो चेक करो इसमें पोटेशियम है, हाँ सी वाला ऑप्शन है। तो पोटेशियम क्या करता है हमारा एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फायर यार जनरेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल रिएक्ट रेडियली विद कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखते हैं यार इनमें से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है। तो देखो यार कैल्शियम तीसरे नंबर पर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, जे नॉर्मल या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में हम किस मेटल को स्टोर करते हैं? तो उसी मेटल को करेंगे यार जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो देखो इनमें से कौन से मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो इनमें हमारा यार सोडियम है और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में भी दूसरे नंबर पर है। तो सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो रिएक्टिविटी पर कोई भी क्वेश्चन आए आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेनी है। ऊपर को रिएक्टिविटी बढ़ती है, नीचे जैसे गोल्ड और सिल्वर है ये बहुत कम रिएक्टिव है और पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट है आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। मींस क्या है कि आयरन की यार हमने कोटिंग करनी है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इन चारों में से किस मेटल के साथ आयरन की कोटिंग करें कि उसको गैल्वेनाइज्ड कहते हैं? तो राइट आंसर है हमारा जिंक। कि अगर आयरन को हम जिंक से कोटिंग कर दें तो उसकी सरफेस यार खराब नहीं होती, उसके ऊपर रस्ट नहीं आती, क्योंकि जिंक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगती। तो आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में ये जो आयरन का बाउल है इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन की हुई है जिंक के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन इज। कि बोरोन क्या है, हमारा मेटल है, नॉन मेटल है या अल्कली है? तो देखो यार पीरियोडिक टेबल में हमारे कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके पास यार कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की रहती है, कुछ नॉन मेटल्स की रहती है। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं हम मेटलॉइड्स। तो बोरोन भी एक मेटलॉइड है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की। तो बोरोन है मेटलॉइड। नेक्स्ट है
द मेटल विच इज नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड। मीन्स इन चारों में से कोई ऐसा मेटल बताओ जो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ भी और एयर के साथ भी। तो हमारा राइट आंसर है यार गोल्ड। गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसकी कॉस्ट यार बहुत हाई रहती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, उसके बाद आता है सिल्वर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मैच दी कॉलम। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो यार हमारे 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 8 ऑप्शन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है जिंक। तो यार जिंक हमारा है मेटल, तो ये कनेक्ट हो जाएगा मेटल से। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन यार हमारा नॉन मेटल होता है, क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो आयोडीन हमारा राइट साइड आता है, जिस साइड नॉन मेटल रहते हैं। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड हमने पढ़ा था कि यार मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। फिर आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कार्बन की टाइप है, लेकिन ये यार हीट का अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल यार अच्छे कंडक्टर नहीं होते, तो ग्रेफाइट लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन यार हमारा मेटलॉइड है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की, जैसे हमारा बोरोन भी मेटलॉइड ही था। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होता है यार ऐसी प्रॉपर्टी कि हमारा मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इनमें से ये कनेक्ट हो जाएगा सिल्वर से, क्योंकि सिल्वर आसानी से शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है यार, जो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। लास्ट बच गया नॉन मेटल, ये कनेक्ट हो जाएगा कार्बन से, क्योंकि कार्बन ही ऑप्शन बच गया और ये एक नॉन मेटल है। तो अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।